Hello students, I am Dr. Meenu from LBSM College Karandi, Jamshedpur. In this video lecture, we will going to discuss in the topic ecological anatomy, and in which we are discussing about xerophytic plant और xerophytes. और ये हमारे यूजी सेमेस्टर 2 के DSc सेमेस्टर 3 के CC5 एंड GE और सेमेस्टर 6 के CC13 पेपर का पार्ट है. तो चलिए शुरू करते हैं. अब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ये देखा था, डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस. अब इसे हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. अब इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या है? एक प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक एडेप्टेशंस है अपने हैबिटेट कंडीशन की तरफ, जिसकी वजह से उसमें उस हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए वे अपने मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स में कुछ बदलाव, धीरे धीरे बदलाव लेकर के आते हैं. इन जो बदलाव आते हैं उनके सभी फीचर्स में और कैरेक्टरिस्टिक्स में इसे इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस कहते हैं. इन इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस के अंदर में हमने हाइड्रोफाइट्स पर बात कर लिया था. आज हम ज़ीरोफाइट्स के विषय में बात करेंगे. अब ज़ीरोफाइटिक प्लांट क्या है? प्लांट ग्रो इन द ग्रेट स्कैरसिटी ऑफ वाटर नोन एज ज़ीरोफाइट्स. वैसे प्लांट्स जो कि पानी की कमी में सरवाइव करते हैं और उसके वाटर डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में वो सरवाइव करते हैं, उन्हें हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं. कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एलोय, कैक्टस, ओपोन्शिया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स के. सॉरी, ज़ीरोफाइटिक प्लांट के. अब कुछ ज़ीरोफाइट्स यहाँ देखते हैं. यहाँ कुछ डायग्राम कुछ पिक्चर्स मैंने लगाया है. फर्स्ट जो पिक्स है ये अकेशिया प्लांट का है. अब इस अकेशिया प्लांट में, अकेशिया इज़ अ ज़ीरोफाइटिक प्लांट जिसे हम बबूल कहते हैं. अब से नेक्स्ट जो पिक्चर है वो ओपोन्शिया का है और थर्ड एगेव वेराइटी के प्लांट्स हैं. अब इनमें कुछ ज़ीरोफाइटिक जो हैबिटेट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं. Xerophytes are those plants which grow in xeric habitat under deficient supply of available water and extremely dry conditions. Under such habitat conditions are favorable for excessive loss of water from aerial part of the plant, from transpiration, and the water is not available for absorption. Plant facing such adverse condition develop certain morphological and physiological adaptations. जैसा कि मैंने समराइज फॉर्म में पहले ही बताया कि ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स कुछ ऐसे हैं जो कि वाटर डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में या ड्राई कंडीशंस में सरवाइव करते हैं. अब बात आती है कि ये वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस जो होता है ये होता कैसे है, कैसे अराइज होता है डेफिशिएंट कंडीशंस. तो इसमें क्या होता है कि रूट में वाटर की स्कैरसिटी की वजह से, अंडरग्राउंड वाटर की, रूट जो है बहुत ही कम प्रोपोर्शन में एब्जॉर्ब कर पाता है प्लांट को, क्योंकि उसे अवेलेबल ही नहीं होता है. ग्राउंड वाटर बहुत ही कम, स्कैर्सली अवेलेबल होता है. लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर ट्रांसपीरेशन रेट ज़्यादा हो तो प्लांट्स में वाटर की डेफिशिएंसी हो सकती है और जिसकी वजह से प्लांट्स जो है फ्लैसिड कंडीशन में जाके वो डेथ उनका हो सकता है या वो सूख सकते हैं. अब जो इस टाइप के एनवायरनमेंट में, यानी ज़ीरिक एनवायरनमेंट में जो भी प्लांट रहते हैं, सरवाइव करते हैं, उनमें कुछ एडेप्टेशंस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस. और वैसे प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ डिस्कस किया है. अब अगर टाइप ऑफ ज़ीरोफाइट्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स. फर्स्ट जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट है वो 3 टाइप के हैं. जनरल टाइप, और इसके अंदर में भी मतलब उसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स आते हैं. फर्स्ट इज एफीमेरल एनिमल्स.
अब एफीमेरल एनुअल्स प्लांट क्या हैं? एनुअल प्लांट वैसे होते हैं, प्लांट्स होते हैं जिनका लाइफ साइकिल मतलब विद इन अ ईयर वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। और ये तो हो गए एनुअल प्लांट्स। लेकिन एफीमेरल एनुअल्स प्लांट क्या होते हैं? एफीमेरल एनुअल्स वैसे सीजनल प्लांट होते हैं जो कि कुछ बहुत एक साल से भी कम, एक साल के अंदर किसी किसी शॉर्ट स्पैन में अपने लाइफ साइकिल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। दे लिव एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। Generally, they germinate and grow when the habitat remains moist during short rainy season. ऐसे प्लांट क्या करते हैं? वे जब रेनी सीजन होता है, मतलब वाटर की स्कैरसिटी नहीं होती है, तब वे अपने सीड को जर्मिनेट कराते हैं और ग्रो करते हैं। और ड्राई कंडीशन आने से पहले ही वे अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। और ड्यूरिंग ड्राई सीजन में वे सीड के फॉर्म में डॉर्मेंट कंडीशन में अपने सर्वाइवल को एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वो पूरा ड्राई फेज सीड्स के डॉर्मेंट फेज में पार कर देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जब फेवरेबल कंडीशंस आता है तो फिर वो ड्रॉट पीरियड पार होने के बाद में फिर से वो अपने सीड को जर्मिनेट करके नए लाइफ साइकिल को फिर से शुरू करते हैं। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ड्रॉट स्केपर्स और ड्रॉट इवेडर्स। क्योंकि वे ड्रॉट कंडीशंस से स्केप करते हैं, मतलब अपने लाइफ साइकिल को इस तरीके से वो अटेन करते हैं कि वो ड्रॉट फेज से बच सके, उसको वो इग्नोर कर सकें। कुछ एग्जांपल्स इसमें इकाइनोपस है, कुछ एग्जांपल्स में इकाइनोपस, नेक्स्ट चिनोपोडियम जो बथुआ का साग होता है, उसका सोलानम ज़ेंथोकार्पम कटीली झाड़ी होती है हैबिटेट में, फिर है ट्रिबुलस टेरेंसिस और यूफॉर्बिया प्रोस्ट्राटा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एफीमेरल एनुअल प्लांट्स के। अब हम कुछ सेकुलेंट प्लांट्स के विषय में बात करते हैं। व्हाट आर सेकुलेंट्स? सेकुलेंट प्लांट्स, दीज आर ज़ीरोफाइटिक पेरेनियल हैविंग फ्लैशी लीव्स एंड फ्लैशी स्टेम। फर्स्ट बात करते हैं व्हाट इज पेरेनियल प्लांट। पेरेनियल प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल मतलब हर साल वो सालों साल सरवाइव करते हैं और वे अपने लाइफ स्पैन में बहुत बार मतलब सालों साल जीवित रहते हैं और हर साल वो एक फिक्स टाइम पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें पेरेनियल कहते हैं। पर एनुअल उनका जो लाइफ साइकिल होता है। इनमें क्या विशेषता होती है? हैविंग फ्लैशी लीव्स एंड फ्लैशी स्टेम। उनके पास में सेकुलेंट्स हैं। सेकुलेंट्स जो प्लांट्स होते हैं उनकी विशेषता ये है कि वे या तो स्टेम में या रूट में लीफ में वे फ्लैशी पार्ट होता है उसमें, जिसमें म्यूसिलेजिनस फॉर्म में, स्टिकी फॉर्म में वे बहुत सारे वाटर को स्टोर करके रखते हैं। तो फ्लैशी पोर्शन विच स्टोर्स अ लॉट ऑफ वाटर। दिस पोर्शन इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ थीन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। अगर उसका हम लोग एनाटॉमी की बात करें तो उस जो फ्लैशी पोर्शन उसमें बहुत सारे थीन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस भी बहुत इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत छोटे होते हैं कंपैरेटिवली, और वैक्यूल्स में वो बहुत सारा वाटर को स्टोर करते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन के समय में, मतलब जब बारिश हो रही होती है उस समय ये पूरा वाटर को स्टोर करते हैं और बहुत ही इकोनॉमिक वे से वे थोड़ा थोड़ा करके उस वाटर को यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग ड्राई पीरियड और ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ड्रॉट और शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब ये जो इनका स्टोरेज ऑफ वाटर होता है ये अकम्पनीड होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ पेंटोसेंस एंड म्यूसिलेज। अब ये किस तरीके से स्टोर करते हैं? ये लीव्स और स्टेम्स में म्यूसिलेज के फॉर्म में, जेली फॉर्म में, म्यूसिलेज जैसे जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जैसे हम लोग एलोवेरा को जब टीयर ऑफ करते हैं उसके लीफ को तो उसमें से हमें जो जेली मिलता है उसे वो म्यूसिलेज का एक एग्जाम्पल है। विथ सेकुलेंट्स स्टेम्स आर ओपोन्शिया। अब अगर एग्जाम्पल्स की कुछ बात करें तो अगर हम लोग देखते हैं म्यूसिलेज या फ्लैशी स्टेम लीव्स के फॉर्म में तो हम लोग ब्रायोफाइलम देख सकते हैं और कोलांची देख सकते हैं।
और अगर स्टेम के मॉडिफिकेशन की बात करें तो स्टेम के मॉडिफिकेशन ऑफ ओनशिया, एगेव एंड सीरियस में देखते हैं हम लोग। इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल्स के भी विषय में बात किया। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट नॉन सेकुलेंट पेरेनियल्स। अब जैसे मैंने बताया व्हाट आर द पेरेनियल प्लांट्स, पेरेनियल प्लांट्स क्या होते हैं, और ये नॉन सेकुलेंट हैं, मतलब इनमें कोई भी ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं होगा जिसमें भी म्यूसिलेज को वो स्टोर करके रख सकते हैं। तो नॉन सेकुलेंट है, पेरेनियल्स हैं। पेरेनियल्स मतलब इनका भी लाइफ स्पैन मोर देन 1 ईयर होगा। मेंबर्स ऑफ दिस कैटेगरी आर ट्रू जीरोफाइट्स। इस कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ट्रू जीरोफाइट कहते हैं या यू जीरोफाइट्स कहते हैं। द ड्रॉट एंड्यूरिंग प्लांट्स, दे आर ड्रॉट एंड्यूरिंग प्लांट्स। ये एक्चुअल में सच्चे मायने में जीरोफाइटिक प्लांट है, क्योंकि ये बिना कुछ मॉडिफिकेशन किए हुए भी अपने आप को सर्वाइव करते हैं और कुछ ऐसा फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस वो अपने में लेकर के आते हैं जिसकी वजह से वो उस एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं, विच कैन सक्सेसफुली एंडोर लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस dearth of water in the soil. Soil drought conditions are usually accompanied by dry atmospheric conditions such as high temperature, low humidity, often high wind velocity, all of which favor high transpiration rate. अब ये जो प्लांट है वे किस तरीके का एनवायरनमेंट से सफ़र करते हैं? ये बहुत ही हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी और हाई विंड वेलोसिटी को फेस करते हैं, जिसकी वजह से उनमें ट्रांसपीरेशन रेट बहुत हाई हो जाता है, और ट्रांसपीरेशन रेट हाई होने से, एब्जॉर्प्शन लेस होने से वो ज़ीरिक कंडीशन को फेस करते हैं। दे पोजेसेस न्यूमरस मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस टू सर्वाइव अंडर सच एडवर्स कंडीशंस। और इस एनवायरनमेंट से वो सर्वाइव करने के लिए उनमें बहुत सारे न्यूमरस मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस देखने के लिए मिलते हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स में इसे हम लोग कैलोट्रोपिस में देख सकते हैं, नेरियम के विषय में देख सकते हैं, और कैज़ुराइना प्लांट में भी इसे हम लोग देख सकते हैं। जब इन प्लांट्स का जब टीएस किया जाता है तो उस टीएस में हम लोग बहुत सारे एनाटॉमिकल फीचर्स को स्टडी कर सकते हैं। अब अगर हम लोग स्पेसिफिक रूप से अगर कुछ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस की बात करें स्पेसिफिक फॉर्म में, तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस में क्या क्या आते हैं? द प्लांट्स डेवलप एन एक्सटेंसिव एंड डीपली पेनिट्रेटिंग रूट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी प्लांट होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं, वो बहुत ही डीपली पेनिट्रेटिंग रूट सिस्टम वो पोज करते हैं। इन सम केसेस रूट्स बिकम फ्लैशी एंड सेकुलेंट। कुछ केसेस में रूट जो है फ्लैशी एंड सेकुलेंट रूट्स भी देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें कि बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में वाटर स्टोर किया जाता है और म्यूसिलेज के फॉर्म में। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एस्पेरेगस एंड सम फ्लैशी एंड सेकुलेंट जीरोफाइट्स डेवलप shallow root system to obtain water and light showers as well as dew, opuntia, etc. The stem remains stunted. Stem जो है stunted होता है. Thick and heavily branches giving a bushy appearance. और ये plants mostly bushy होते हैं, बहुत बड़े trees नहीं बन पाते हैं. They also deep thick bark to escape transpiration. अब उनमें क्या होता है कि अगर स्टेम है तो स्टेम में बार्क जो है वो बहुत ही थिक होगा और हार्ड होता है ताकि वो ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट कर सके। इन सम जीरोफाइट द स्टेम बिकम्स फ्लैशी एंड सकुलेंट। अगर कुछ जीरोफाइट की बात करें सच एज अबोनशिया, तो उसमें जो स्टेम होता है वो फ्लैशी एंड सकुलेंट हो सकता है। एग्जाम्पल्स कैक्टाई एंड यूफोर्बियाज। Sometimes the stem is modified into green, flat, leaf-like structure and perform photosynthesis. For example, phylloclades. अब कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेम है, जब लीफ का मॉडिफिकेशन थॉर्न में हो जाता है तो स्टेम अपने आप को एज ए लीफ मॉडिफाई कर लेता है, बिकॉज ऑफ दे हैव टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना होता है। इसलिए इस टाइप के जो मॉडिफिकेशंस हैं उसमें से कुछ लीव्स के मॉडिफिकेशंस यहाँ दिए गए हैं, सच एज फाइलोक्लेड, क्लैडोड, क्लैडोफिल एंड फाइलोड। इस टाइप के जो मॉडिफिकेशंस हैं लीफ एंड स्टेम के, वे जीरिक एनवायरनमेंट में एडाप्टेशंस को पोज करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं,
द लीव्स ऑफ जीरोफाइट्स एक्सिबिट कंपैरेटिवली मोर वेरिएशन देन एनी अदर पार्ट्स। अब लीव्स जो होते हैं जीरोफाइट को सबसे ज़्यादा वेरिएशन दिखाते हैं। इन मेनी केसेस दे आर आइदर रिड्यूस्ड और मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस एंड चेक ट्रांसपिरेशन। वो स्पाइंस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ट्रांसपिरेशन को बचाने के लिए। इन सम प्लांट्स लीव आर परमानेंटली ओरिएंटेड इन द वर्टिकल पोजिशन टू अवॉइड डायरेक्ट सनरेज। किसी किसी प्लांट्स में वे बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में ओरिएंटेशन उनका होता है ताकि वे सन रेज के डायरेक्ट सन रेज को वो स्केप कर सके, मतलब डायरेक्ट सन रे उन पर नहीं पड़ सके। अगर पैरेलल टू द सन रेज रहेंगे तो वो उनका जो सरफेस होता है सन रे को एडॉप्ट करने वाला या जिस पर सन रे पड़ेगा वो कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सम प्लांट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई पीरियड। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं कि ड्राई पीरियड के समय में अपने लीव्स को शेड कर देते हैं यानी झड़ा देते हैं। एंड सम ग्रासेस रोल देयर लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। कुछ ग्रासेस में ऐसा देखा गया है कि वे अपने लीव्स को रोल ऑफ कर लेते हैं, यानी रोल क्यों करते हैं, वाटर का के ट्रांसपिरेशन को बचाने के लिए, ताकि स्टोमेटा जो है इंटरनल रीजन में वो शिफ्ट हो जाए। द फॉलिएज लीव्स ऑफ सम जीरोफाइट्स आर थिक फ्लैशी एंड लेदरी। कुछ कुछ जो फॉलिएज लीफ होता है, फॉलिएज यानी चौड़ा जो लीव्स होगा, ट्रू लीव्स, वो थिक हो सकता है, फ्लैशी एंड लेदरी हो जाता है। दे रिमेन वाटर स्टोरिंग ऑर्गन्स, दे हैव शाइनिंग सरफेसेस एंड रिफ्लेक्ट लाइट टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन। शाइनिंग सरफेस रहता है उनका, क्यों ताकि लाइट को वो एब्जॉर्ब करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर दें ताकि डेसिकेशन से प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को। दे आर यूजुअली फुल ग्रीन और ग्रेइश ग्रीन कलर। इनका कलर भी पूरा ग्रीनिश होता है या फिर ग्रेइश ग्रीन होता है। इन सम जीरोफाइट्स the leaves and young parts of the plants are covered over the dense coating of hair which acts as a sunshade to reduce transpiration। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लीव्स जो होते हैं उनके ऊपर बहुत ही थिक लेयर ऑफ हेयर होता है, बहुत ही हेयरी लीव्स होते हैं। अब हेयरी लीव्स क्यों होते हैं, ताकि वे ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट कर सकें। और यहाँ कुछ पिक्स मैंने लगाया है, यहाँ हम लोग रोलिंग लीव्स के अरेंजमेंट को देख सकते हैं कि स्टोमेटा जो है, यहाँ स्टोमेटा का पोजीशन बीच में दिखाया गया है ये ब्लू पोर्शन में, और स्टोमेटल रीजन जो है, और यहाँ हेयर भी दिखाया गया है कि किस तरीके से हेयर है और वो ट्रांसपिरेशन को चेक करने के लिए। यहाँ ये डायग्रामेटिक फॉर्म में पूरे रोल्ड लीफ के जो अलग अलग पोर्शंस हैं, यहाँ हम रिड्यूस रोल्ड लीफ देख सकते हैं। उनमें संकन पिट्स ऑफ स्टोमेटा जो है बिल्कुल पिटेड रीजन में है, इनर रीजन में उन पर वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट है, और इनर रीजन में, स्टोमेटा वाले रीजन में थिक हेयर्स प्रेजेंट है ताकि वे ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट कर सकें और चेक कर सकें। अब अगर हम लोग बात करते हैं एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस ऑफ जीरोफाइट्स की, तो कुछ अगर एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस की बात करें तो फर्स्ट, द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द लीव्स एंड द अदर डेलिकेट पार्ट्स आर हैवीली क्यूटिकुलराइज्ड एंड क्यूटिनाइज्ड। अब क्या होता है, जो भी लीव्स होते हैं उसके एपिडर्मल जो सेल्स होंगे, जो भी जीरोफाइटिक प्लांट होंगे उसके ऊपर में थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। इन एडिशन टू सम जीरोफाइटिक प्लांट पोजेस प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ वैक्स, और किसी किसी में वैक्स और सिलिका का लेयर भी ऑब्जर्व किया गया है। द वैक्स इज इम्परमिएबल टू वाटर। हम लोग जानते हैं कि वैक्स जो है वाटर से परमिएबल होता है, और सिलिका जो है वो सोलर रेडिएशन से प्रिवेंट करता है। तो इस तरीके से वे अपने आप को प्रिवेंट करते हैं सोलर रेडिएशन से, और वाटर के जो परमिएबिलिटी है, इम्परमिएबल इसलिए होता है ताकि इनर जो वाटर है वो स्टोर और प्रोटेक्ट रह सके, कंजर्व रह सके। द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द सम जीरोफाइट्स आर कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन एंड बेटासाइनिन। अब कुछ जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, एंथोसाइनिन से पर्पल कलर और डीप पिंक कलर आता है इन देयर सेल सैप्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में या सेल सैप में प्रेजेंट होंगे। These pigments acts as light screen और acts as insulator और insulation। अब ये क्या करते हैं, एंथोसाइन ये जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हीट रेसिस्टेंट बनाते, मतलब रेसिस्टेंस देते हैं टुवर्ड्स टेम्परेचर। द जीरोफाइटिक लीव्स पोजेस मोर स्टोमेटा पर यूनिट एरिया एज कंपेयर टू मेसोफाइट लीव्स।
अब जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उसमें स्टोमेटा पर यूनिट एरिया वो मेसोफाइटिक प्लांट के अपेक्षा ज़्यादा होता है, लेकिन वे रेस्ट्रिक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। और सम ग्रासेस, कुछ ग्रासेस में दोनों ही सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं स्टोमेटा। और इससे क्या होता है, लोअर सरफेस ऑफ लीव्स पे स्टोमेटा प्रेजेंट होने से डायरेक्ट सनलाइट से प्रिवेंट होते हैं और वाटर का जो ट्रांसपिरेशन के रिजल्ट से जो इवापोरेशन है वो रिड्यूस रहता है। द स्टोमेटा आर संकन एंड समटाइम लोकेटेड इन द डीप पिट्स एंड फिल्ड विद द हेयर्स। इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया कि स्टोमेटा जो है वो डीप पिट्स में लोकेटेड रहेगा, मतलब इनर जो टिश्यूज़ हैं उसमें लोकेटेड रहेगा। एपिडर्मिस के ऊपर में एक थिक क्यूटिकल रहता है और उसके अंदर में स्टोमेटा बहुत ही संकन फॉर्म में रहते हैं। इसकी वजह से वह ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं और नॉन फंक्शन, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे मैच्योर लीव्स में ये स्टोमेटा नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का जो उनका फंक्शन है ट्रांसपिरेशन का वो उसे लॉस्ट कर देते हैं। हाइपोडर्मिस इज वन ऑफ द सेवरल लेयर्स। हाइपोडर्मल जो लेयर होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। मेसोफिल लेयर पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड होता है। द पैलिसेड इज लोकेटेड बोथ ऑफ द सरफेस एंड मल्टी लेयर्ड। पैलिसेड जो लेयर है, जो कि स्पेशली फोटोसिंथेसिस के लिए भी जाना जाता है, ये दोनों ही लेयर में प्रेजेंट रहता है ताकि वो अंदर का जो वाटरी कंटेंट है उसे वो कंजर्व कर सके। मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन जीरोफाइट्स। वाटर कंडक्टिंग सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। अब मैकेनिकल टिश्यू और वाटर कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है बहुत ही मायने में एक ही होता है और वो दोनों ही वेल डेवलप होता है। द ट्रैकिड्स आर स्मॉलर इन साइज वेयर वेसल्स आर लार्जर। वेसल्स बहुत लार्जर होते हैं क्योंकि वाटर को कैरी आउट करना पड़ता है पूरे प्लांट्स में, और ट्रैकिड्स जो होते हैं वो कम होते हैं। एनुअल रिंग्स आर ऑल्सो प्रोमिनेंट। और जब हम लोग वुड की बात करें तो उसमें एनुअल रिंग हम लोगों को उसकी वुड में, जीरोफाइटिक प्लांट के वुड में क्लियरली विजुअलाइज होता है। इन द लीव्स ऑफ सम जीरोफाइटिक ग्रासेस possesses bulliform motor cells in their epidermis, which contains grooves and furrows in upper epidermis. In moist condition, these cells remain turgid and keep the leaf surface flat. They lose their turgidity during the drought. They become flaccid and cause rolling of leaf. अगर हम लोग rolling of leaf के फीचर की बात करें, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया उसके एनाटॉमिकल फीचर्स को, तो उसमें अपर सरफेस पे कुछ बुलीफॉर्म मोटर सेल्स होते हैं। अब मोटर सेल्स क्या करेंगे, वो रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट किस चीज़ को करेंगे, उसकी जो टर्जिडिटी को, अपर सरफेस की टर्जिडिटी को रेगुलेट करेंगे। अब अगर मॉइस्ट कंडीशन होगा तो वो फुली टर्जिड होंगे और जिसकी वजह से जो लीव्स है वो फ्लैट होंगे ड्यूरिंग मॉइस्ट कंडीशन यानी रेनी सीजन। और अगर जब ड्राई फेजेस आएगा, ड्राई कंडीशन, ड्रॉट पीरियड आएगा, तो वो क्या करेंगे, वाटर का लॉस हो जाएगा अपर सरफेस पे और वो जो सेल्स हैं, मोटर सेल्स, वो फ्लैसिड हो जाएंगे और फ्लैसिड होने की वजह से जो लीफ है वो रोल्ड ऑन हो जाएंगे। इस तरीके से रोलिंग ऑफ लीफ का जो फीचर है वो विजुअलाइज होने लगेगा। अब इसके बाद में हम कुछ इकोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ सम कॉमन जीरोफाइट्स, कुछ कॉमन जीरोफाइट्स के स्पेशलाइज इकोलॉजिकल एनाटॉमी के विषय में बात करेंगे। अब इस कैटेगरी में जो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वह है टीएस ऑफ स्टेम ऑफ कैजुराइना। कैजुराइना स्टेम के फर्स्ट टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अब अगर आउटलाइन की बात करें कैजुराइना स्टेम के बारे में, तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम ऑफ कैजुराइना इक्विजिटिफोलिया शोज रीजेस एंड फरोज। उसमें उसका जो आउटलाइन होता है वो रीजेस एंड फरोज से बना हुआ होता है। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है। एपिडर्मल सेल्स आर कोटेड विथ थिक क्यूटिकल एंड सिलिका। जो एपिडर्मिस है वहाँ पर थिक क्यूटिकल यानी एक लेयर होता है क्यूटिकल का और सिलिका प्रेजेंट होता है। और एपिडर्मल लेयर में जहाँ पर संकेन स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन फरोज। जो संकेन स्टोमेटा है वो फरो रीजन यानी अंदर की तरफ जो घुसा हुआ रीजन है वहाँ पर संकेन स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। द एपिडर्मल सेल्स ऑफ फरो बियर हाइग्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर हेयर्स। अब अगर एपिडर्मल सेल्स की बात करेंगे, जो फरो रीजन है स्पेशलाइज वहाँ, रिजेस में नहीं, फरो रीजन में, वहाँ पर कुछ
एपिडर्मल हेयर्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। वे हेयर कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, यानी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होंगे, और हाइग्रोस्कोपिक होंगे। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे। वो हेयर जो है वो एब्जॉर्बिंग नेचर के होंगे, जो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। वाटर किस फॉर्म में? मॉइस्चर के फॉर्म में। द एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय द पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर प्रेजेंट होगा वो होगा हाइपोडर्मिस लेयर, जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस, पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज से बना हुआ होगा। और वो किस रीजन में होगा? वो रीजेस वाले रीजन में होगा। अब अगर कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स इज क्लोरेनकाइमेटस एंड पेरेनकाइमेटस। इसमें भी दो फॉर्म में डिफ्रेंशिएटेड होता है कॉर्टेक्स, क्लोरेनकाइमेटस और पेरेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं। अब जो क्लोरेनकाइमेटस टिश्यूज हैं, श्योर सी बात है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्योंकि वो क्लोरेनकाइमेटस और वो पेलिशिएट लाइक, मतलब वो है स्टेम, कैजुरेना स्टेम है, लेकिन वो जो क्लोरेनकाइमेटस लेयर है वो लीफ के पेलिशिएट लेयर से रिजेंबल करता है और वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है और रीजेस वाले रीजन में सिचुएटेड होता है। Rest of the cortex is parenchymatous, which has the cortical bundles arranged in one ring. और उसमें सिंगल रिंग में बहुत सारे कॉर्टिकल बंडल्स अरेंज होते हैं। किस रीजन में? कॉर्टेक्स के पेरेनकाइमेटस रीजन में। अब अगर एंडोडर्मिस की बात करें तो एंडोडर्मिस इज नॉट क्लियरली मार्क्ड। एंडोडर्मिस बहुत ही क्लियरली विजुअलाइज नहीं होता है। स्क्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकिल, अब एंडोडर्मिस नहीं होता है, लेकिन पेरिसाइकिल लेयर जो है स्क्लेरेनकाइमेटस होता है और पैचेस के फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। ओवर ईच वेस्कुलर बंडल, जहाँ भी वेस्कुलर बंडल होंगे वहाँ पर उसके कैप्स के फॉर्म में पेरिसाइकिल पैचेस में होगा और वेस्कुलर बंडल के ऊपर कैप्स के फॉर्म में अरेंज होगा स्क्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकिल। The vascular bundles are arranged in one ring and lie below the furrows. अब वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे? एक रिंग में होंगे और फरो के नीचे होंगे। फरो यानी जो संकेन पार्ट है उसके नीचे वाले रीजन में, जो कॉर्टिकल रीजन है उसमें प्रेजेंट होंगे। सेंटर इज ऑक्यूपाइड बाय लूजली अरेंज्ड पेरेनकाइमेटस पिथ। अब जो पिथ होगा वो कैसा होगा? वो लूजली अरेंज होगा और पेरेनकाइमेटस होगा। अब यहाँ इस डायग्राम में हम फर्स्ट रो में एपिडर्मल सेल्स को देख सकते हैं। यहाँ मैंने बना रखा है एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, यहाँ कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसे ये पेलिशेड लेयर है। उसके बाद में यहाँ मैंने राउंड करके दिखाया है क्योंकि बहुत ही क्लियरली विजिबल नहीं है इस जगह पर। ये वेस्कुलर बंडल आप देख सकते हैं, सिंगल रो ऑफ वेस्कुलर बंडल है, मतलब ये वेस्कुलर बंडल सभी सिंगल रो में प्रेजेंट है। इस तरीके से वेस्कुलर बंडल है। इसे चूंकि कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट है तो इसे कॉर्टिकल बंडल भी कहते हैं। इसके अलावा जो फरो रीजन है, यहाँ आप देख सकते हैं फरो रीजन में यहाँ रूट हेयर प्रेजेंट है, रूट हेयर्स प्रेजेंट है। उसके अलावा ये पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स रीजन है जिसे कॉर्टेक्स। उसके बाद में एंडोडर्मल रीजन जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, उसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है पूरे एक लेयर के जैसा। उसके नीचे में कैप फॉर्म में पेरिसाइकिल लेयर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ डिस्टिंग्विश नहीं है। उसके बाद में फ्लोएम और इनर जो रीजन है, ये जो रे के फॉर्म में दिख रहा है ये जाइलम रीजन है। और सेंट्रलाइट पोर्शन में यहाँ पर पिथ ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये तो बात हुई जो टीएस ऑफ कैजुरेना स्टेम की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टीएस ऑफ लीफ ऑफ नेरियम की। अब नेरियम लीफ के अगर फीचर्स की बात करें तो इन ट्रांसवर्स सेक्शन द लीफ ऑफ नेरियम शोज मल्टी लेयर्ड अपर एंड लोअर एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स एंड कवर्ड एक्सटर्नली बाय थिक क्यूटिकल। अब जो नेरियम लीफ है अब जो एपिडर्मिस होता है मल्टी लेयर्ड होगा, अपर एंड लोअर दोनों ही लेयर में दोनों एपिडर्मिस प्रेजेंट होंगे, दोनों ही मल्टी लेयर्ड होंगे और थिक वॉल्ड सेल्स होंगे और उसके ऊपर में थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। द टू लेयर्स कैन बी रिगार्डेड एज हाइपोडर्मिस। द लोअर टू लेयर्स, अब अगर एपिडर्मिस के नीचे की दो लेयर्स की बात करें तो वो हाइपोडर्मिस लेयर होता है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन द लोअर एपिडर्मिस, और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होगा? लोअर एपिडर्मिस में। दे आर संकेन। अब स्टोमेटा के फीचर्स की बात करें तो दे आर संकेन एंड अकर इन ग्रुप
इनसाइड द स्टोमेटल कैविटी। अब ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे? लोअर एपिडर्मिस में एक कैविटी फॉर्म होती है जिसे स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। और वो इस स्टोमेटल कैविटी कैसे हम लोग पहचानते हैं? वहाँ पर बहुत सारे हेयर्स होते हैं स्टोमेटल कैविटी में, और उसके अंदर में जो इनफोल्डिंग एपिडर्मल सेल्स होते हैं उसमें ग्रुप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल साइज के स्टोमेटा, और उनका पूरा ग्रुप प्रेजेंट होता है। दिस कैविटी ऑल्सो बियर मल्टी सेलुलर हेयर्स एंड ट्राइकोम्स। अब हेयर या तो हार्ड अगर हेयर होंगे तो उन्हें ट्राइकोम्स कहेंगे, और अगर शॉर्ट हेयर होंगे तो मल्टी सेलुलर हेयर्स हैं। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्टोमेटा फ्रॉम डायरेक्ट एयर करंट। अब ये क्या करते हैं? स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, डायरेक्ट एयर करंट से वो प्रिवेंट करते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन को वो चेक कर सकें या स्लो कर सकें। मेसोफिल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू मल्टी लेयर पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। मेसोफिल लेयर कैसे डिफ्रेंशिएटेड होता है? मल्टी लेयर पेलिसेड में एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ मिडरिव रीजन इज लार्जर इन कंपेरिजन टू द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ द विंग्स। अगर लीफ लैमिना की बात करें तो मिड रिव का जो वेस्कुलर बंडल है वो बड़ा लार्ज एंड प्रोमिनेंट होगा, और जो साइड लैमिनर पोर्शन के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, जो कि असिस्टेंट जो रिब्स पोर्शन है, वेन्स पोर्शन होते हैं, उसमें सिचुएटेड होते हैं, दे आर शॉर्ट या स्मॉल। ठीक है, जो बीच वाला है वो लार्ज होगा, और साइड के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं लैमिनर पोर्शन के, वे सभी स्मॉल होंगे। दे आर कोलेटरल एंड क्लोज्ड। कोलेटरल होंगे मतलब जाइलम एंड फ्लोएम एक संग होंगे, और क्लोज्ड होंगे मतलब उनमें जो कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा, विद जाइलम टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस एंड फ्लोएम टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस। अब अरेंजमेंट कैसा होगा? जो कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स है, अपर एपिडर्मिस की तरफ फ्लोएम होगा, लोअर एपिडर्मिस की तरफ जाइलम होंगे। ईच वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय पैरेन्काइमेटस शीथ। और जितने भी वेस्कुलर बंडल्स हैं वो पैरेन्काइमेटस शीथ से सराउंडेड होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे। यहाँ इस डायग्राम में हम लोग नेरियम लीफ के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। अब कुछ फीचर्स की बात करें नेरियम लीफ के लिए, तो हम लोग ऊपर जो पिंकिश कलर का एक धुंधला सा लेयर दिख रहा है, दैट इज क्यूटिकल। क्योंकि वो वैक्सी लेयर है तो वो टिश्यूज नहीं है, इसलिए वे उस तरीके से ब्लर है इस डायग्राम में। और एपिडर्मिस जो है मल्टी लेयर्ड है, और मल्टी लेयर्ड है जिसमें से फर्स्ट ऊपर वाला एपिडर्मिस हम लोग करते हैं, नीचे उसके नीचे हाइपोडर्मल रीजन, एपिडर्मिस कम हाइपोडर्मिस जो रीजन है वो है। उसके बाद में पेलिशेड लेयर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पेलिशेड लेयर को दिखाया गया है। पेलिशेड के बाद में ये पूरा कॉर्टिकल रीजन है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है क्योंकि ये लीफ है। और इस स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में वेस्कुलर बंडल्स अरेंज हैं, ऊपर की तरफ फ्लोएम लेयर, नीचे जाइलम लेयर। यहाँ हम लोग जाइलम और फ्लोएम को देख सकते हैं। उसके अलावा ये पूरा स्टोमेटल पिट है। इस स्टोमेटल पिट में, पिट मीन्स संकन पार्ट में, यहाँ हम लोग हेयर्स देख सकते हैं, स्टोमेटल हेयर्स। इसके अलावा इसमें बीच बीच में बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और ये कौन सा रीजन है? ये लोअर एपिडर्मल रीजन है। ये जो स्टोमेटा का पोजीशन क्या है, ये लोअर एपिडर्मिस में है, लोअर एपिडर्मिस में ये प्रेजेंट है। अब इस तरीके से हमने टीएस ऑफ लीफ ऑफ नेरियम के बारे में भी डिस्कस किया और उसके बहुत सारे फीचर्स को देखा। इस वीडियो लेक्चर में हमने ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स के डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स को डिस्कस किया है। और नेक्स्ट वीडियो में इकोलॉजिकल एनाटॉमी के अंडर हम लोग हेलोफाइटिक जो प्लांट्स हैं उसके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में को देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।